प्यारे बच्चों नमस्कार। इस वीडियो में क्लास 10th एनसीईआरटी प्रश्नावली आपकी है 6.2। अगर प्यारे बच्चों थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोपन आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप जरूर देख लें, ठीक है। और प्यारे बच्चों एक बात आपसे कहना चाह रहे हैं, अगर वीडियो देख रहे हो आप तो वीडियो को देखने से पहले कॉपी, पेन, पेंसिल, पटरी जो भी आपकी सामग्री है पढ़ने वाली वो अपने साथ लेके बैठे, ठीक है। किताब, पेन, पेंसिल ये अपने साथ लेके बैठे हैं आप, ठीक है, क्योंकि देखने से काम नहीं चलेगा। गणित एक ऐसी चीज है, जितना आप अभ्यास करेंगे, जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे लगाने की, उतना ही अच्छा आपका होगा, ठीक है। देखने से काम नहीं, देखेंगे तुरंत थोड़े कुछ देर के लिए ध्यान रहेगा और बाद में आप कुछ देर बाद भूल जाएंगे। तो अभ्यास करें आप, ठीक है। जितना आप इसे प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छा होगा गणित आपका, ठीक है। हाँ, एक बात और बता दें आपको, काफी बच्चे कमेंट करते हैं सर वीडियो काफी लंबा हो जाता है, ठीक है। तो बच्चों वीडियो तो हम लंबाई बनाएंगे, यानी कि जो भी प्रश्नावली बनाएंगे तो पूरी प्रश्नावली यानी कि एक ही वीडियो में खत्म करेंगे, ठीक है। अगर आपको जो प्रश्न देखना है 2 बार में देखो, 3 बार में देखो, अगर एक बार में नहीं देख पाते हो 2 बार में देखो, 3 बार में देखो, 4 बार में देखो आप, ठीक है। और जो सवाल चाहिए वीडियो को आगे बढ़ा के देख लें आप, ठीक है। लेकिन हम वीडियो को पूरा ही बनाएंगे, पूरी एक ही प्रश्नावली में एक ही वीडियो होगा आपका, ठीक है। तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो बच्चे हाँ, वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार थेल्स प्रमेय के बारे में आपको बता दें, ठीक है। जो मुख्य बातें हैं, थेल्स प्रमेय तो नहीं बताएंगे हम ना, आपको हम विलोपन बताएंगे उसका, बस उसका जो निचोड़ है, लास्ट वाली जो कंडीशन है वो आपको बता दें, यानी कि क्या क्या इसमें होता है वो चीज बता देंगे आपको, ठीक है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों एक यहाँ पे त्रिभुज दिया हुआ है इस प्रकार, और जो चीज बताने जा रहे हैं ध्यान समझना आप, ए बी सी और डी, ये पहली चीज, ठीक है। चलो इसी में समझो। अब जो चीज आपको बताने जा रहे हैं ध्यान से समझना आप, ठीक है, क्योंकि जो हम बता रहे हैं इसी सवाल लगेगा। अगर आप ये चीज नहीं समझ में तो सवाल नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहना आप। तो प्यारे बच्चों मान के चले आप, ये त्रिभुज है, थोड़ा पहले बेसिक बता रहा हूं आपको, ये मान के चले आपका त्रिभुज है, ठीक है। त्रिभुज तो आपको यहां पे लिखना होगा त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। त्रिभुज में एक चीज दी, यानी कि दो चीजें हैं, इसमें एक चीज दे रखी होगी, एक चीज दी होगी, क्या दिया होगा, इतना, यानी यहां पे किताब में दिया होगा, क्या दिया होगा, बीसी समांतर डीई, यानी इतनी चीज दी होगी, बीसी समांतर डीई, ये चीज आपको दिया होगा, ठीक है। जैसे ही किताब में ये चीज दी हो, प्रश्न में जैसे ही ये चीज दी हो, यानी ये वाली भुजा इसके समांतर है, तो आपको करना क्या है, डीए यानी ए डी और बटा डी बी, ठीक है, और बराबर ए ई बटा ई सी। बस प्यारे बच्चे इतना करना आपको। यदि किसी त्रिभुज में ये दोनों भुजाएं समांतर दी हैं, ऐसे करके उसने दे रखा है, इस प्रकार देगा, तो आप क्या करेंगे, जब ये चीज दी हो तो आपको कुछ नहीं करना, इतना करना, ए डी बटा डी बी और ए ई बटा ई सी, खाली इतना करना आपको, ठीक है। जब बच्चे ये दोनों भुजाएं समांतर दी हों, जब ये दोनों भुजाएं समांतर दी हों तो यहां से स्टार्ट करेंगे, ए डी बटा डी बी और ए ई बटा ई सी। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इसका दूसरा देखिए, हाँ बच्चे आप ये भी कर सकते हो, इसका दूसरा रूल क्या है वो देखिए, ठीक है। बता दे रहे हैं, बाद में कहोगे सर पहले नहीं बताया अब बता रहे हो। आप ये भी कर सकते हो, लगभग ये मान चले 98% या 96% यही यूज होता है, ठीक है। 96% या 99% मान लो यही यूज होता है, ठीक। एक दो सवाल ऐसे जो पूरा पूरा आ जाता है, वो कैसे होगा देखिए, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, पहले लिख दो ए बी, ठीक है, फिर इतना ए डी बराबर, जैसे आपने इधर लिखा वैसे इधर लिखना, ए सी, ठीक है, ए सी और बटा ए ई, ठीक, ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर इसका और आगे देखिए, ए बी बटा, पहले मैंने ये लिखा था, यानी ए बी और बटा डी बी लिख सकते हैं आप, बराबर ए ई और बटा ई सी भी लिख सकते हो, इतना खाली, ठीक। तो इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और फिलहाल आपको देखो भाई ये भी ध्यान रखना है बच्चे, एक दो शायद एक ही सवाल ऐसा है तो आपको इसमें ये चीज लगानी पड़ेगी, एक ही सवाल है, ठीक है, वो आपको बता देंगे हम। देखो समझो प्यारे बच्चे, इतने बटा इतना, एक बार फिर बता दें आपको, देखिए क्या क्या करेंगे इसमें, यही तो बहुत जरूरी है भैया। अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आई
अगर जो हम बता रहे हैं अगर ये चीज ना समझ में बच्चे सवाल नहीं कर पाओगे। प्रत्येक सवाल में आपको ये चीज लगानी पड़ेगी, बता रहा हूं, प्रत्येक सवाल में ये चीज लगेगी। तो वीडियो को आप संभाल के ध्यान से देखें। देखो यहाँ पे क्या चीज दे रखी होगी, यहाँ पे दे रखा होगा, यानी कि चित्र बना देगा, वो कहेगा त्रिभुज ए बी सी में BC समांतर DE, ये बोल देगा। ठीक है, वो बोलेगा इस त्रिभुज में ये वाली भुजा समांतर है। तो जैसे ही आपको ये चीज दिख जाए ये वाली, तो आपको क्या करना है, AD बटा DB। ठीक है, AD बटा DB और बराबर AE बटा EC, AE बटा EC। लो प्यारे बच्चे, इतनी चीज ध्यान, इतना नहीं कर पाओगे ये बताओ। अच्छा, और भैया इतना तो कर सकते हो ना। ठीक, अब इसके बाद थोड़ा और नेक्स्ट सीख लो, इतना तो आपको सीखना है ये। अब और क्या करेंगे, इसको ऐसे भी ले सकते हैं, AD नहीं AB, क्या AB पूरा और बटा फिर ऊपर वाला AD बराबर, फिर इसको पूरा AC बटा AE। ठीक है, इसको ऐसे भी ले सकते हैं। अब इसके बाद दोबारा फिर लिख दो AB और बटा DB बराबर AC और बटा EC। प्यारे बच्चों, इसको ऐसे भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये शायद एक ही सवाल ऐसा है जो ये चीज लागू होगा। ठीक है, अन्यथा सब में यही चीज चलेगी, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इसके बाद नंबर 1 था, नंबर 2 देखिए, इसको हटा दे रहे हैं। बस प्यारे बच्चों, ये चीज ध्यान रखनी है आपको, सवाल इसी से होगा आपका, बता रहा हूं मैं। अगर ये चीज नहीं समझ में आई तो दिक्कत पड़ जाओगे आप। और सबसे ज्यादा बोर्ड में त्रिभुज ही आता है। अब दूसरी चीज क्या देगा वो देखना आपको। ABCDE, देखो प्यारे बच्चे, हमने पहले आपको बताया था DE समांतर BC। पहले हमने क्या बताया नंबर, जब ये वाली भुजा इसके समांतर है तो आपको अपनी तरफ से क्या लिखना है, AD बटा DB और AE बटा EC। तो आपको ये कर देना है। और नंबर 2 में जैसे ये ऊपर दे दिया तो आपको ये लिखना, अगर ये दे दे AD बटा DB और AE बटा EC, अगर आपको ये दे दे तो आपको ये लिख देना है DE समांतर BC। प्यारे बच्चों, ये थेल्स प्रमेय का अवलोकन कहलाता है। ठीक है, ये थेल्स प्रमेय, ये आपकी थेल्स प्रमेय है। ये क्या है, थेल्स प्रमेय है, थेल्स प्रमेय। और ये क्या है, थेल्स प्रमेय का विलोपन है, थेल्स प्रमेय का विलोपन। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आपको प्रश्न में ये चीज दिख जाए तो आपको ये कर देना है, अगर ये चीज दिख जाए या आप ये चीज निकाल दो तो आपको ये कर देना। ठीक है, इतने पे ही सवाल खत्म हो जाते हैं। अब आगे देखिए, प्रश्न नंबर 1 की तरफ बढ़ रहे हैं हम। प्रश्न नंबर 1 की तरफ, इसको हटा दे रहे हैं हम। प्रश्न नंबर पहला है, आकृत इतने में। ठीक है, देखिए भैया, प्रश्न नंबर यानी कि प्रश्नावली 6.2, प्रश्न नंबर पहला, यहां पे चित्र बना रखा है आपका, ये रहा। यहां पे D है और E है, A, B और C। ये आपका 1.5 सेंटीमीटर, ये 3 और ये 1, ये ज्ञात करना है। देखो समझो, यहां पे कह रहा है चित्र 1 और 2 में, चित्र 1 और 2 में क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है DE समांतर BC। ये चीज किताब में दे रखी। प्रश्न देखो थोड़ा ध्यान से शुरुआत में, ये पहला आपका, ठीक है, पहले का पहला है। ठीक है, पहले का पहला। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे DE समांतर BC, यानी ये वाली भुजा इसके समांतर दी है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, जब ये वाली भुजा इसके समांतर दी हो तो आपको कुछ नहीं करना भैया, इतना AD और बटा DB। ठीक है, यानी AD बटा DB और बराबर AE बटा EC, AE बटा EC। इनके मान लगा दो, AD का मान 1.5 और DB का मान 3,
बराबर ए का मान 1 और EC का मान पता नहीं। ठीक है, अब इसका दशमलव हटाओ, नीचे 0 बढ़ा लो, 15 एकन 15, 15 दूनी 30, तो 1/2 बराबर 1/EC। कैसे गुणा कर दो इसका इसमें, तो EC का 1 में करेंगे तो EC और 2 का 1 में करेंगे 2 एकन 2, बस यही आंसर आ जाएगा आपका। उम्मीद ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे देखिए इसका चित्र नंबर 2। बस आपको एक ही चीज ध्यान रखनी, जब ये भुजा समांतर दी हो तो बस ये लिखना सीख लो प्यारे बच्चों, ये लिखना सीख लो, ये लिखना सीख लो, इसी सवाल खत्म हो जाएगा आपका, बता रहा हूं मैं। हटा दे इसको। ठीक, अब इसका दूसरा देखिए। प्रश्न नंबर 2 है DE, AB और C, तो ये 1.8 है और ये 7.2 है और ये 5.4 है। ठीक है, तो इसमें ये वाली भुजा बतानी, ठीक है, ये वाली जो ना दी हो ये वाली बतानी है। तो यहां पर भी दिया, यानी दे रखा है, दिया है, क्या दिया है, DE समांतर BC। अरे भैया जब ये चीज आपको समांतर दिख जाए ना, अरे बच्चे देखो, जब ये वाली भुजा इसके समांतर दिख जाए तो आप क्या करेंगे, AD/DB और AE/EC। AD का मान पता नहीं, DB का मान 7.2, AE का मान 1.8, EC का मान 5.4। ठीक, अब समझना, देखो यहां से क्या करेंगे आप दशमलव से पीछे 1 अंक है, दशमलव से पीछे 1 अंक है, तो इसका दशमलव आप हटा देंगे, तो 18 एकन 18 और 18 3 54 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या बचा हुआ है, यहाँ पे 3 बचा हुआ है, 3 का इसमें कर दो तो 3AD और बराबर इसका इसमें करेंगे तो 7.2। अब 3 का लग जाएगा भाग, तो AD बराबर 7.2/3, तो AD बराबर 3 एकन 3 और 3 दूनी 6, 1 बचा हुआ है यहाँ पर, तो 12 हो जाएगा दशमलव, और 3 चौक 12, तो 2.4 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद है आपको चीज समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। बस आपको यही काम करना है बच्चे, जब ये समांतर दिख जाए, जब ये दो भुजाएं समांतर दिख जाए तो बस इतना याद करो भैया, कितना बोले आपसे, इतना याद करो। ठीक है, हम ये बार बार क्यों बोल रहे हैं, हम ये बार बार क्यों बोल रहे हैं पता है, क्योंकि बच्चे यही तो महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये नहीं समझ में आता है तो सवाल नहीं कर पाओगे, इसलिए बार बार कह रहे हैं आपसे। ठीक है, शायद आप मान लो आप ना पढ़ो, लेकिन हम बार बार कहेंगे तो आपको ये बात तो समझ में आ जाएगा, हाँ सर कह रहे हैं, चलो देख लें इसे। ठीक है, जब ये चीज दिख जाए तो आपको ये लिख देना है, ये लिख देना है। ठीक है, आगे देखिए। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 का चित्र दिया नहीं, बनाना पड़ेगा हमें। त्रिभुज PQR में, चलो बच्चे एक त्रिभुज बनाओ, PQR। ठीक है, PQR में भुजा PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। तो मान लो इस पे बिंदु है आपका E और इस पे F है, इन दोनों को आपस में मिला दिया हमने। ठीक है बच्चे, तो प्रश्न नंबर पहला यहाँ पे क्या कह रखा है, PE बराबर PE, ये वाली भुजा कितनी, किताब में देखो सही करके, PE ये कितना है, 3.9 है। अब EQ ये वाली भुजा है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब PF यानी ये वाली भुजा है आपका 3.6 सेंटीमीटर। अब IFR ये वाली भुजा है 2.4। ठीक है, तो इसमें सिद्ध क्या करना है वो देखिए, यानी सिद्ध करना है इसमें, सिद्ध क्या करना है इसमें बच्चे, EF समांतर QR, ये सिद्ध करना है इसमें। देखो समझो प्यारे बच्चे, इसमें क्या समांतर करना है, EF समांतर QR हमें सिद्ध करना है, ये वाली भुजा, यानी ये वाली भुजा इसके समांतर है। ठीक है, ये सिद्ध करना है। तो देखो कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो अनुपात है हमने आपको लिखाया था पहली प्रश्नावली में,
संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाएं कैसी होती है, समानुपाती होती हैं। ठीक है, तो ये वाली भुजाएं कैसी होनी चाहिए, समानुपाती होनी चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करें, जो हमने पहले बताया तो वही चीज ध्यान रखेंगे। क्या लिखेंगे, पीई बटा ई क्यू बराबर पी एफ और बटा एफ आर। ये लिखना सीख लो भैया, ये लिखना सीख लो, कितनी बार बोले आपसे हम। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इनके मान लगाएंगे। तो पी का मान है 3.9 और इसका मान है 3 बराबर पी एफ का मान है 3.6, एफ आर का मान है 2.4। प्यारे बच्चों, अगर दोनों पक्ष बराबर आ जाए, दोनों पक्ष बराबर आ जाए तो ये समांतर हैं, अगर ये दोनों पक्ष बराबर नहीं आए तो समांतर नहीं है, ये लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए, इसका दशमलव हटाओ, नीचे 0 बढ़ाओ, इसका दशमलव ऐसे ही हट जाएगा क्योंकि दशमलव से पीछे एक अंक यहाँ है। तो कितना हो जाएगा आपका 39/30 और बराबर 36/24। काटो, ये 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 धाम 30, 12 3 36 और 12 दूनी 24। तो 13/10 और बराबर 3/2। अब ये बताओ प्यारे बच्चे, क्या बराबर निकल के आए, ये बराबर निकल के आए, नहीं निकल के आए ना। तो यानी इसकी जो भुजाएं हैं वो समानुपात में नहीं है। ठीक है, अगर ये बराबर आ जाते तो ये दोनों भुजाएं कैसी थी, समांतर थी। हमें ये बताना ये दोनों भुजाएं समांतर है या नहीं है। तो जो अनुपात बराबर आया, नहीं आया, तो आप क्या लिखेंगे यहां पर, ई एफ तथा क्यू आर, यानी ई एफ तथा क्यू आर समांतर नहीं है। ठीक है, इसमें आप ये लिखेंगे, बस हो गया पूरा। अगर ये दोनों पक्ष बराबर आ जाते तो लिख देते समांतर हैं। अब इसके बाद इसका दूसरा देखिए बच्चे, चित्र आपका यही रहेगा, चित्र तो पूरा यही रहेगा। ठीक है, अब इतना हटा दे रहे हैं, बस खाली नंबर चेंज कर लो, प्रश्न नंबर 2 कर लो यहाँ पे। ठीक है, 2। अब इसमें क्या क्या मान बोल रखा है, पीई बराबर 4, ये 4 हो गया। अब ई हो जाएगा 4.5, पी एफ ये हो जाएगा 8 और आर एफ ये हो जाएगा 9। चलो मान लगाओ इनके। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर 2 में क्या करेंगे, इसका मान कितना है 4 और बटा 4.5 बराबर इसका मान 8/9। इसका दशमलव हटाएंगे, ऊपर 0 बढ़ाएंगे, तो आपका हो जाएगा ये 40/45 और बराबर 8/9। ठीक है, अब ये 5 से काट दो, 5 ने 45, 5 8 40, तो कितना हो जाएगा ये 8/9 बराबर 8/9। तो देखो दोनों पक्ष बराबर आ गए, तो क्या लिखेंगे, ई एफ समांतर क्यू आर है। यहाँ पे दोनों पक्ष बराबर आ गए इसलिए समांतर है, पीछे वाले सवाल में दोनों पक्ष बराबर नहीं थे इसलिए समांतर नहीं थे। ठीक है, अगर दोनों पक्ष बराबर आ जाए तो क्या होगी, समांतर हो गए। तो प्यारे बच्चों इस चीज को ध्यान रखेंगे, ये चीज प्रश्न नंबर लगेगी जाके आपकी कहां पर, ये प्रश्न नंबर, हाँ प्रश्न नंबर 8 में ये चीज यूज होगी आपकी। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 में ध्यान रखना। तो अभी देखो अगर आपने संगत भुजा समानुपात में निकाल दी तो ये दोनों भुजाएं कैसे समांतर होती हैं। ठीक है, अब ये चीज प्रश्न नंबर 8 में लगेगी जाके। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 है, हाँ 8 ही है। ठीक है, आगे देखिए, हटा दें। अब इसका तीसरा देखिए, तो खाली इतना हटा देना, आपको भुज चित्र आपका वही रहेगा। नंबर चेंज कर लो भाई, नंबर 3 डाल लो। नंबर 3 में बोल रखा है पी क्यू बराबर है 1.28। अब देखो यहां से लेके यहां तक 1.28, यानी कि यहां से लेके यहां तक दे रखा है इसमें। अब पी आर बराबर है आपका, पी आर बराबर है 2.5, यानी यहां से लेकर यहां तक। अब पी एफ है आपका, पी एफ ये रहा पी एफ आपका। ठीक है, ये है 0.18, यानी यहां से लेकर यहां तक कितनी दूरी, सॉरी पी ई है आपका, इधर वाला था 0.18। ठीक है, ये कुछ और है, ये वाला पी एफ है 0.36, ये चीज। ठीक, तो इसको कैसे करेंगे देखिए। अब बच्चे आप इसको भी थोड़ा हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे देखो, ये चीज पहले बता चुके थे हम आपको, पी क्यू, देखो पी क्यू बटा
पीई, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब पी आर जैसे इधर लिखा वैसे इधर लिखेंगे, पी आर बटा पीई पी एफ, ठीक है। तो इसका मान लगाओ, इसका मान यानी पी क्यू का मान है 1.28 और पी एफ का मान, हाँ पीई का मान है 0.18 बराबर। अब पी आर का मान कितना है, पी आर का मान, ये पूरा मान है आपका 2.56, पी एफ का मान है 0.36। अब देखो दशमलव से पीछे 2 अंक और दशमलव से पीछे 2 अंक हट जाएंगे, यहाँ पे दशमलव से पीछे 2 अंक यहाँ है और 2 यहाँ, तो ये अंक हट जाएंगे आपके, ठीक है। तो यहाँ पे जो बचा हुआ है 128/18 बराबर 256/36, ये चीज। अब इसे काट दो, ये कट जाएगा 2 से, 3 से नहीं 2 से कटेगा, ठीक है। 2 नेम 18 और हो जाएगा 2 छंग 12, 2 चौकू 8। अब ये आपका कट जाएगा 4 से, ठीक है। 4 नेम 36, 4 छंग 24, एक बचेगा, 4 चौक 16, तो 64/9 बराबर 64/9। तो दोनों पक्ष कैसे आ गए आपके, बराबर में आ गए, यानी दोनों पक्ष बराबर हो गए। तो क्या लिखेंगे, ई एफ समांतर क्यू आर, ठीक। तो प्यारे बच्चे ये भी निकल के आ गया। अगर दोनों पक्ष बराबर हैं आपके, अगर दोनों पक्ष बराबर हैं तो प्यारे बच्चे ये दोनों भुजाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। तो ये चीज यहाँ पर भी आपको सिखा रहे हैं, ठीक है। और प्रश्न नंबर 8 में भी इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक। तो ये चीज आपको अभी तक ध्यान रखना है आपको, तो हटा देंगे हम। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलिए। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 देखिए, आकृति दी हुई चित्र, इसका दिया हुआ चित्र बनाना है इसका हम। यहां पर है ए बी सी डी एन एल और एम, ठीक है। तो यहां पे दिया हुआ है, थोड़ा ऊपर से लिखें भैया, दिया है प्रश्न में, देखो क्या क्या दिया हुआ है, एल एम समांतर बीसी तथा एल एन समांतर सी डी। चलो देखो, और सिद्ध क्या करना है इसमें, वो भी लिख लें, सिद्ध करना है इसमें ए एम बटा ए बी बराबर है ए एन बटा ए डी। प्यारे बच्चे सिद्ध करना है। अब देखिए थोड़ा समझिए ध्यान से, अब यहां पर करेंगे क्या, देखो बच्चों, सबसे पहले यहां पे उपपत्ति लिखने हैं हम, उपपत्ति, ठीक है। उपपत्ति में क्या देखेंगे, सबसे पहले ये देखो आप, एल एम समांतर बीसी, तो देखो एल एम समांतर बीसी, यानी कि ये वाली भुजा और ये भुजा किस त्रिभुज में आ रही है बच्चे, ये वाले त्रिभुज में आ रही है, ठीक है। इसमें है, इस त्रिभुज का नाम लिखो, त्रिभुज ए सी बी में, ठीक है। अब इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है ये चीज देखो, ठीक है, एल एम समांतर बीसी, ये चीज दे रखी है। अब अच्छा ये बताओ, इस ऊपर वाले त्रिभुज में ये वाली भुजा इसके समांतर है, तो आप ऐसे कैसे लिखेंगे, ए एम बटा ए बी एम बी, फिर ए एल बटा एल सी लिखेंगे, ठीक है। अरे भाई देखो प्यारे बच्चे, यहाँ पे ये दोनों भुजाएं समांतर है, जब ये दोनों भुजाएं समांतर है तो ए एम बटा ए बी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए एम बटा एम बी और बराबर ए एल बटा एल सी, ठीक है।
ए एल बटा एल सी, ये समीकरण नंबर 1। और ये कहां से लिखा हमने? थेल्स प्रमेय से लिखा, थेल्स प्रमेय से। ठीक है, थेल्स प्रमेय में यही था। अगर ये दोनों भुजाएं समांतर हैं तो आप ऐसे लिख सकते हो। अब इसके बाद इसमें देखिए ये वाली कहां पर भुजाएं हैं? एल एन समांतर सी डी, यानी एल एन समांतर सी डी। तो अब ये नीचे वाला त्रिभुज लिया जाएगा, त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में। ठीक है, इसमें क्या चीज दे रखी है? ये चीज दे रखी है, तो यहां पे लिखेंगे एल एन समांतर सी डी। प्यारे बच्चे यहाँ पे दिया है, यहाँ पे और लिख देना, ये दिया है, यहाँ पर भी लिखना। ठीक है, दिया है लिख देना यहाँ पर भी। अब जैसे कि ये वाली भुजा इसके समांतर है बच्चे, ये वाली भुजा इसके समांतर है, तो ए एन क्या करेंगे? ए एन बटा एन डी, और बराबर क्या लिखेंगे आप? ए एल बटा एल सी। ये समीकरण नंबर 2। ये चीज कहां से लिखी हमने? थेल्स प्रमेय से लिखी। ठीक है, थेल्स प्रमेय से। ठीक है, अब समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। अब समीकरण 1 तथा 2 से क्या चीज देखी जाएगी? प्यारे बच्चे, ये चीज हम आपको पहले बता चुके हैं। जब किसी त्रिभुज में ये चीज भुजा समांतर है तो ये चीज लगाना सीखो। ठीक है, कैसे लिखा आपने? अब जब ये दोनों भुजाएं समांतर, इस वाले त्रिभुज में ये दोनों भुजाएं समांतर है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए एन बटा एन डी और ए एल बटा एल सी। उम्मीद है आपको यहाँ तक ये चीज समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 और 2 की तरफ देखें आप। समीकरण 1 और 2 की तरफ देखेंगे तो इसमें बच्चों एक चीज दिखाई दे रही है, हमें, आपको भी दिखाई दे रही होगी शायद। ठीक है, हमें 1 2 में एक चीज दिखाई दे रही है, यहाँ पे ये चीज देखो बराबर है आपकी, है बराबर है। तो प्यारे बच्चों, जो चीज बराबर होती है उसे हटा देते हैं, जो चीज बराबर है वो नहीं लिखा जाता है। यानी ये चीज बराबर है तो इसे हटा देंगे, तो ये दोनों लिख देंगे आप। क्या लिखेंगे? ये दोनों ए एम, तो आप लिख देंगे ए एम बटा एम बी, यानी ए एम बटा एम बी फिर बराबर ए एन बटा एन डी, ए एन बटा एन डी। ठीक है, लेकिन अभी हमारा आंसर नहीं आया निकल के। अब यहां पर क्या करेंगे? देखिए, इतना काम हो गया आपका। अब यहाँ पे दोनों पक्षों को पलटेंगे। ठीक है, दोनों पक्षों को पलटेंगे, तो कैसे पलटेंगे वो आपको देखना है। तो यहाँ पे लिखना दोनों पक्षों को पलटने पर, दोनों पक्षों को पलटने पर। जब दोनों पक्षों को पलटेंगे तो यहां पे हो जाएगा आपका एम एम बी बटा ए एम बराबर एन डी बटा ए एन। ठीक है, जब दोनों पक्षों को पलटेंगे तो अंश का हर बन जाएगा और हर का अंश बन जाएगा। ठीक, इस प्रकार इसको नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे। अब दोनों पक्षों में 1 जोड़ देंगे। ठीक है, दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर, दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर, एक जोड़ने पर, तो इनमें दोनों में 1 जोड़ दो, एम बी बटा ए एम प्लस 1 बराबर एन डी बटा ए एन प्लस 1। तो प्यारे बच्चे, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, इसके नीचे 1 कर लो। ठीक है, इसका इसमें एम बी, इसका इसमें ए बी, सॉरी ए एम बटा ए एम। देखो, ए का गुणा एम बी में करेंगे तो एम बी, ए एम का गुणा ए में करेंगे तो ए एम, और बटा ए एम बराबर इसका इसमें एन डी प्लस ए एन, और बट्टा नीचे का नीचे ए और एन। अब आपको देखना थोड़ा यहां से, देखो एम बी प्लस ए एम यानी कि एम बी यानी कि एम बी और प्लस ए एम, इस पूरी भुजा को क्या लिख सकते हैं आप? ए बी लिख सकते हो। और भैया देखो क्या लिखा हुआ, एम बी यानी एम बी और फिर इसके बाद ए एम, यानी इतना प्लस इतना, तो पूरा को ए बी लिख सकते हैं आप। तो इसको लिख दो ए बी बटा ए एम बराबर। अब यहां पे देखिए
एन डी प्लस ए एन, यानी कि एन डी और प्लस ए एन, यानी पहले इतना और प्लस इतना और पूरी को एडी देख सकते हैं आप, तो एडी बटा ए एन। ठीक, अब दोनों पक्षों को पुनः पलट दो। ठीक है, पुनः दोनों पक्षों को पलटने पर, ठीक है, पुनः दोनों पक्षों को पलटेंगे तो आपका हो जाएगा ए एम बटा ए बी बराबर ए एन बटा ए डी। तो प्यारे बच्चों यही आपका आंसर आ गया। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, जल्दी से भैया इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद आगे देखिए। यहां पर आपको दिखाई नहीं दे रहा ये, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा बच्चे, यहाँ पे लिखा हुआ तो थोड़ा ऊपर लिख दे रहे हैं हम। यहाँ पे लिखा हुआ था एल एन समांतर सी डी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये वाली भुजा इसके समांतर है तो आप लिख देंगे ए डी, सॉरी ए एन बटा एन डी बराबर ए एल बटा एल सी, समीकरण नंबर 2। आगे ले देंगे थेल्स प्रमेय से। ठीक है, चलो थोड़ा सही लिखेंगे हम, ये चीज लिखी हुई थी यहाँ पर। आगे देखिए, यहाँ पे लेना थेल्स प्रमेय से लिख देना। ठीक है, अब इसके बाद प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ रहे हैं हम, हटा देना इसको। प्रश्न नंबर 4 देखिए, प्रश्न नंबर 4, इसका भी चित्र दिया हुआ है। यहाँ पर ए है, बी सी, डी एफ और ई। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 4 है आपका ये, क्वेश्चन नंबर 4 भैया। तो इसमें दिया है, डी ई समांतर डी एफ तथा डी एफ समांतर, सॉरी गलत लिख दिया हमने, ए सी होगा यहाँ पर, ए सी, और डी एफ समांतर है ए ई। ठीक है, और सिद्ध करना है इसमें, सिद्ध करना है आपको बी एफ बटा एफ ई बराबर बी ई बटा ई सी। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 4 ये हमने सबको डिटेल में लिख दिया। अब आपको पता है, हम आपको कितनी बार बता चुके हैं बच्चों, अगर किसी त्रिभुज में समांतर भुजाएं दिख जाएं, यदि किसी त्रिभुज में समांतर भुजाएं दिख जाएं तो जो यानी जो भुजाएं होती हैं, संगत भुजाएं होती हैं, उन्हें समानुपात में आपको लगा देना, बात खत्म। इतने से ही सवाल खत्म हो जाता है। तो देखिए उपपत्ति, समझते रहना ध्यान से। तो सबसे पहले ये चीज देखो, डी ई समांतर ए सी कहाँ है, तो देखो डी ई समांतर ए सी। ठीक है, यानी कि डी ई और समांतर ए सी, तो ये बड़ा वाला त्रिभुज आ रहा है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, तो डी ई समांतर ए सी, ये चीज दिया है। ठीक है, अच्छा एक काम करें, कुछ देर के लिए चलो हम ये हटाए दे रहे हैं, तभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है,
ये चीज लो। अच्छा देखो सही है। तो ये वाली भुजा इसके समांतर है, ये दोनों भुजा समांतर दी हो तो क्या करेंगे आप यहाँ पे लिखेंगे बी डी बटा डी ए, बी डी बटा डी ए और बराबर ये बिंदु नहीं लेंगे, ये वाला लेंगे, ठीक है, ये बिंदु और ये बी ई बटा ई सी, ठीक है। समीकरण नंबर 1। तो यहाँ पे इन्हें ऐसे ये यहां से मिला हुआ था और ये यहां से मिला हुआ था, ठीक है, इसको मिला दिया। अब यहाँ पे लेना थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से पूरा लिख देना अपना, ठीक है। आगे देखिए कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक। अब आगे देखो, अब इसमें क्या करना आपको डी एफ समांतर ए ई, तो डी एफ समांतर ए ई, तो ये डी एफ और समांतर ए ई। अब ये वाला त्रिभुज देखना आपको कौन कौन सा, अब ये बिंदु लेना है और एक ये बिंदु लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी ई में, ए बी ई में, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है, डी एफ समांतर ए ई, आगे लिख देना दिया है, ठीक है प्यारे बच्चों। यानी ये वाला त्रिभुज देखना आपको भैया, ये वाला त्रिभुज देखना है, ठीक है। ये इस वाले त्रिभुज में ये दोनों भुजाएं कहीं समांतर है, तो इधर से लिखना स्टार्ट कर दो, बी डी बटा डी ए, बी डी बटा डी ए और बी एफ यानी बी एफ बटा एफ ई। यहीं तक जाना ना, क्योंकि त्रिभुज ये वाला लिया आपने तो बड़ा छोड़ दिया, ये वाला लिया खाली बस इतना, बी एफ बटा एफ ई। ये नंबर 2। ये चीज हमने कहां से लिखी बच्चे, थेल्स प्रमेय से लिखी, ठीक है। तो आगे लिख देना, ठीक, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। अब समीकरण 1 था 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से प्यारे बच्चे, समीकरण 1 और 2 देखिए आप, समीकरण 1 और 2 उसमें क्या यानी कुछ चीज दिखाई दे रही है, हमें तो बच्चों दिखाई देने लगा। देखो हमें दिखाई दे रहा है ये दोनों कैसे बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं। तो जो बराबर होता है, जो बराबर होता है वो हट जाता है, तो ये 2 बच गए आपके, इन दोनों को लिख दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी ई बटा ई सी, यहाँ पे लिख देना है बी एफ बटा एफ ई, और यही आपको सिद्ध करना था, ठीक है। तो यही तो निकालना है आपको, या करके ऐसे भी लिख दो भैया, ये वाला 75 ले आओ, ये वाला उधर ले आओ, तो बी एफ बटा एफ ई बराबर बी ई बटा ई सी, ठीक है, ये भी सही है, ठीक है। उम्मीद है आपको चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दो आप, ठीक है, अभी लाइक कर दो, आप बाद में भूल जाते हो। काफी बच्चे समझते हैं लाइक करने से कुछ मिल जाता है सर को, ऐसा कुछ नहीं बच्चे, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दिया करें आप, वीडियो को लाइक कर दें, और साथ में आप अगर हमारे चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें साथ में, ठीक, और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लेना आप लोग। अब वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 5 देखिए, प्रश्न नंबर 5, इस वीडियो में सभी प्रश्नों का हल मिलेगा आपको, ठीक है। वीडियो को आप अंत तक देखते रहें। प्रश्न नंबर 5, आकृत इसका चित्र दिया हुआ है ये, ठीक है। ठीक बच्ची, चित्र दिया हुआ है प्रश्न नंबर 5 का। अब इसमें क्या क्या दे रखा है वो देख लो भाई, दिया है प्रश्न में है वही लिख दिया करो भैया, ठीक है, जो प्रश्न में दिया होता वही लिख दिया करो। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डी ई समांतर ओ क्यू तथा डी एफ
समांतर क्यू आर। ठीक है, अब सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ई एफ समांतर क्यू आर। लो, और प्यारे बच्चों आपको ये सिद्ध करना है। ठीक है, चलो देखो एक बार फिर आपको थोड़ा याद दिला दें हम। जैसे कि ये त्रिभुज है ए बी सी, मान लो यहाँ पे डी और ई। ठीक, अगर आपको प्रश्न में ये निकाल दें ए डी बटा डी बी, यानी ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। प्यारे बच्चों अगर आपने मान लो ये निकाल दिया, ठीक है, तो ऑटोमेटिक जब ये चीज आप निकाल दो तो ये दोनों बजाय समांतर हो जाती है भैया, डी ई समांतर बी सी। अगर आप ये चीज निकाल दो, अगर आप ये चीज आपने निकाल दी तो ये दोनों बजाय कैसे समांतर हो जाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, ये आपका रेखा गणित है भैया, अंगणित नहीं है, दो दो चार हो जाए। ठीक है, ये आपको रेखा गणित आपको समझना है। ठीक है, जो बता रहे वही दिमाग में रख लो आप, बस बात समझ में आ गई, अपना सेंस ना लगाया जाना। ठीक है, तो जब ये चीज आप निकाल दो, जब आपने ये चीज निकाल दी है, यानी इतने बटा इतना, इतने बटा इतना, आप इतना निकाल दें तो लास्ट में सीधा लिख दिया था डी ई समांतर बी सी। ठीक है, अब इसके बाद यहां पे देखो ये वाली भुजाएं कहां कहां पर है, ई एफ समांतर क्यू आर, ये चीज है आपकी। ठीक है, इसको हटा दे रहे हैं हम, यानी ई एफ समांतर क्यू आर। बच्चे देखो ई एफ समांतर क्यू आर लो, यानी ये दिखाना ये वाली भुजा इसके समांतर है, तो हमें क्या निकालना है, तो निकालना है बच्चे यहां पर हमें पी ई बटा ई क्यू बराबर पी एफ बटा एफ आर, ये चीज निकालनी है बच्चे यहां पर हमें। ठीक है, अगर हम ये जैसे हम ये चीज निकाल लें, ठीक है, जैसे यानी इतने बटा इतना और इतने बटा इतना निकाल दिया हमने, ठीक है, तो ये दोनों वजह कैसे हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। तो यहां पे लिख देंगे ई एफ समांतर क्यू आर, बस हो जाएगा। और ये थेल्स प्रमेय का विलोपन होता है। तो देखिए अब यहां से हल करते हैं उपात्य। तो प्यारे बच्चे सबसे पहले ये देखो कहां पर मिलेगा, डी ई समांतर ओ क्यू, डी ई समांतर ओ क्यू। तो देखो भैया डी ई समांतर ओ क्यू, यानी ये वाली भुजा आ रही बच्चे, कौन, ये आ रही और एक ये आ रही, तो ये वाला त्रिभुज लिया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर लिखा जाएगा त्रिभुज पी ओ क्यू में ये वाला लिया जा रहा है। देखो मार्कर कहां तक जा रहा है हमारा, ये त्रिभुज लिया जा रहा है। ठीक है, इधर वाला। तो इसमें क्या दे रखा है, डी ई समांतर ओ क्यू। ठीक, ये दिया है। अब जैसे ये चीज इसमें दी है तो भैया समानुपात में लगा दो। तो क्या लिखेंगे, पी ई बटा ई क्यू बराबर पी डी बटा डी ओ, समीकरण नंबर 1। वो आगे लिख देंगे थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय से। ठीक है, मार्कर बेस चेंज करें, ये तो बोल गया। हाँ, अब इसके बाद अब ये देखो ये चीज कहां है, डी एफ समांतर ओ क्यू, तो डी एफ समांतर यू क्यू। अब दोबारा त्रिभुज लिया जाएगा, तो यहां पे लिखेंगे त्रिभुज पी ओ आर में, पी ओ आर में डी एफ समांतर क्यू आर, यहां पे लिखना दिया हुआ है। ठीक है, जब इसमें ये चीज दी रखी है तो इसको भी बराबर लगा दो। तो क्या लिखेंगे, पी एफ बटा एफ आर, पी एफ बटा एफ आर बराबर पी डी बटा डी ओ। ये समीकरण नंबर 2 आगे लिख देना थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय। अब समीकरण 1 और 2 को देखें आप, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से देखिए प्यारे बच्चों, ये चीज देखो बराबर है। ठीक, जो बराबर वाले को हटा देते तो ये दोनों बचे हुए हैं आपके। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, पी ई बटा ई क्यू बराबर, अब ये देखेंगे पी एफ बटा एफ आर। तो देखिए बच्चे, अब हमने क्या निकाल दिया, हमने क्या बताया था ये निकालना आपको, तो आपने देखो ये चीज निकाल दी है। तो यहां पे लिखेंगे थेल्स प्रमेय के विलोपन से, थेल्स प्रमेय के, यानी आप सीधे लिखें, कैसा लिखेंगे,
अतः ई एफ समांतर क्यू आर, और इसके सामने लिख देना आपका थेल्स प्रमेय का विलोपन, विलोपन। ठीक, यही आपका हो गया सिद्ध। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद आगे देखिए प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में क्या करेंगे वो आपको देखना। हटा दे इसको जल्दी से। वीडियो को रोक लें आप, ठीक है, क्योंकि भाई अगर हम रोकेंगे या बता रहेंगे तो बहुत समय लगेगा। तो वीडियो को रोक के आप वीडियो को देखते रहें। कोई दिक्कत है तो वीडियो को बार बार रिपीट करके देखें, और जो प्रश्न आपको आता है, कोई नया प्रश्न देखना है तो वीडियो को आगे बढ़ा के देख सकते हैं आप। ठीक है, प्रश्न नंबर देखिए, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 आ गया आपका निकल के 6। इसका चित्र दिया हुआ है, हाँ इसका भी चित्र दे रखा है। यहां पर है P Q, यहाँ पे R। यहाँ पर आपका A B O और C। इसमें क्या दे रखा है वो देखिए अब भाई। इसमें दिया हुआ है AB समांतर PQ तथा AC समांतर PR, और सिद्ध करना है BC समांतर QR। चलो देखो BC समांतर QR, यानी कि BC समांतर QR। हाँ तो प्यारे बच्चों ये वाला त्रिभुज देखिए आप, ठीक है। ये तो हमें क्या निकालना है इसमें निकालना है आपको OB बटा BQ, यानी OB बटा BQ बराबर OC बटा CR। हमें ये चीज निकालनी है। ठीक, जैसे हम ये चीज निकाल देंगे तो सीधे लिख दिया जाएगा BC समांतर QR। ठीक है, ये चीज निकालने के बाद सीधा ये चीज लिख दी जाती है। ठीक, क्योंकि थेल्स प्रमेय का ये विलोपन होता है। तो देखिए कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले उपपत्ति उपपत्ति। तो सबसे पहले देखो ये चीज कहां आ रही, AB समांतर PQ। तो देखो AB समांतर PQ इस वाले त्रिभुज में है भैया। ठीक, इस त्रिभुज का नाम लिखो, त्रिभुज POQ में AB समांतर PQ। ये चीज दिया है, क्या लिखेंगे आप, दिया है। ठीक है, तो ये चीज समांतर है तो यहां से कैसे लिखेंगे, यहां से लिखना स्टार्ट कर दो। ठीक है, देखो वही भुजाएं ली जाती, समझो पहले। अच्छा, जैसे मान लो ABC। अब काफी बच्चे चक्कर में पड़ जाते हैं कौन सा लें। जैसे मान लो ये प्रच्छेद रेखा है, तो ये बिंदु कौन कौन सी भुजा पे है, ये वाली बिंदु इसी दोनों भुजा पे है, तो यही दोनों भुजा ले जाएंगे। ठीक है, अरे भैया ये बिंदु जो प्रच्छेद बिंदु है, कटान बिंदु यहाँ पर है, तो ये वाली भुजा ये थोड़ी ना ली जाएगी। ठीक, और यहीं से स्टार्ट करेंगे आप। ठीक, इधर से ऊपर से, तो यहां से स्टार्ट करो कोने से। ठीक, O से, तो क्या लिखेंगे OA यानी OA बटा AP। ठीक है, क्या बोला हमने, OA बटा AP बराबर, इसी प्रकार लिखेंगे OB बटा BQ। ठीक है, समीकरण नंबर 1, और आगे लिख देंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। अब इसके बाद ये चीज कहां है, AC समांतर PR।
तो AC समांतर PR, तो बच्चे AC समांतर PR तो उधर वाला त्रिभुज है। तो त्रिभुज का नाम लिखो, त्रिभुज POR में क्या चीज दे रखी है, AC समांतर PR, आगे लिख देना दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें थेल्स प्रमेय लगा दो भैया, ठीक। ये दोनों भैया समांतर है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, OA बटा, अरे भाई ये वाला त्रिभुज देखो ना, इधर वाला OA बटा AP बराबर, इसको लिखेंगे आप OC बटा CR, समीकरण नंबर 2, आगे लिख देना थेल्स प्रमेय से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, और समीकरण 1 तथा 2 से देखो कुछ दिखाई दे रहा आपको प्यारे बच्चे, देखो दोनों बराबर है तो हटा दो, ये दोनों को लिख दो, जो चीज बराबर होती है उसे हटा देते हैं, ठीक है। BQ बराबर OC बटा CR, ठीक है। तो देखो हमने ये चीज निकाल दी आपकी, ठीक है। जब बच्चे ये चीज निकल के आई तो यहाँ पे लिखेंगे अतः BC समांतर QR, और यहाँ पे आपका हो जाएगा थेल्स प्रमेय का विलोपन, ठीक है। यही आपका सिद्ध हो गया है, ठीक है। जब आप ये चीज निकाल दो तो यहाँ पे थेल्स प्रमेय का विलोपन लग जाता है। थेल्स प्रमेय में आपको यही बताया गया था उसमें, ठीक है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 7 देखिए, प्रश्न नंबर 7। अब बच्चे इसमें कुछ दिया नहीं हुआ, ठीक, कैसे करेंगे वो आपको देखना है। इसको हटा दे रहे हैं हम। प्रश्न नंबर 7 देखो भाई आप, प्रश्न नंबर 7, प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, मान लो एक त्रिभुज है आपका ये ABC, मान लो इस भुजा का मध्य बिंदु है मान लो D, ठीक है। एक भुजा का मध्य बिंदु से, यानी मध्य बिंदु इसका D हो गया, मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, अब इसके समांतर एक रेखा खींच दी गई है वाले, ठीक है। कि समांतर रेखा खींची जाए तो तीसरी भुजा को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। तो मान लो यहाँ पर E है, तो देखो जैसे ही मान लो AB का मध्य बिंदु D हो गया, अब बिंदु D से BC के समांतर एक रेखा खींची गई, ठीक है। तो ये जो E है वो AC को समद्विभाजित करता, समद्विभाजित का अर्थ है AE बराबर EC। प्यारे बच्चों ये सिद्ध करना आपको, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है त्रिभुज ABC में भुजा AB का मध्य बिंदु D, मध्य बिंदु D से DE समांतर BC खींचा गया, ठीक है, गया इतना। अब सिद्ध करना आपको, सिद्ध करना है AE बराबर EC, ये चीज आपको सिद्ध करनी है, ठीक है। उपपत्ति त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में इसमें दे रखा है DE समांतर BC, ठीक। यहां पे लिख देना आगे दिया हुआ है, यानी ये वाली भुजा इसके समांतर है, ठीक है। ये प्रश्न में दे रखा था ना कि यानी कि तीसरी बिंदु D से यानी बिंदु यानी AB का मध्य बिंदु D से एक रेखा यानी इसके समांतर ये चीज खींच दी गई, ठीक है। यानी प्रश्न कह रहा आपका एक त्रिभुज की भुजा का मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची जाए, यानी ये वाली भुजा यहां से खींचेगी इसके समांतर। अब देखिए
जब ये दोनों भुजाएं समांतर तो आप क्या करेंगे यहां पर AD बटा DB, AD बटा DB और बराबर AE बटा EC। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये D बिंदु वो कहाँ है, मध्य बिंदु है। अरे भाई D है मध्य बिंदु है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर AD बराबर DB रखने पर। ठीक है, क्यों भाई जची प्रश्न में देख बिंदु D है कहाँ, बीचों बीच है, तो ये दूरी कैसे होगी, बराबर होगी, तो AD बराबर DB लिख देंगे आप रखने पर। तो AD की जगह पर DB लगा दो। ठीक, AD बराबर DB है तो यहाँ पे DB लिख दो, तो DB बराबर DB बटा DB बराबर AE बटा EC। तो यहां से कट जाएगा तो 1/1 हो जाएगा आपका, तो 1/1 बराबर AE बटा EC। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसका यानी कैसे गुणा करेंगे, तो AE बटा यानी AE बराबर EC। और प्यारे बच्चों यही आपका सिद्ध हो गया। ठीक है, इतना ही करना है इसमें बस। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 8 देखिए। प्रश्न नंबर 8 इसको हटा दे रहे हैं हम, जल्दी से भैया इसका स्क्रीनशॉट ले लो। प्रश्न नंबर 8 जल्दी कर लिया करो थोड़ा। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, एक त्रिभुज है आपका A, B और C। ठीक है, अब इसके दो मध्य बिंदु, मान लो ये D है और ये E है। ठीक है, किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। लो भैया, यानी कि जैसे इसको मिलाया तो तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है, ये चीज सिद्ध करनी है आपको। तो उपपत्ति में क्या लिखेंगे, देखिए थोड़ा पहले लिखेंगे, दिया हुआ है त्रिभुज ABC में भुजा AB तथा AC का मध्य बिंदु क्रमशः D तथा E है। ठीक है, और सिद्ध करना है DE समांतर BC। ठीक, उपपत्ति त्रिभुज ABC में। अब प्यारे बच्चों देखो, हम ये प्रश्न आपको चिल्ला के कह रहे थे आपसे। प्रश्न नंबर 2 में, प्रश्न नंबर 2 करके आए तो वहीं पे यहाँ पे लगेगा। अगर आपने अनुपात बराबर निकाल दिए, ठीक है, तो दोनों भुजाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। प्रश्न नंबर 2 में आपको यही बताया था हमने, आपको अगर अनुपात समान है तो दोनों भुजाएं कैसी होंगी, समांतर होती हैं। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार करेंगे आप। तो यहाँ पे लिखेंगे AD बटा DB, यानी कि AD बटा DB और बराबर AE बटा EC। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब आपको पता D और E, D वो AB के बीच, AB के मध्य है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, AD बराबर DB, यानी कि AD बराबर DB, क्योंकि ये मध्य में है ना भैया, मध्य बिंदु है ये, तो ये दूरी बराबर होगी। इसी प्रकार E भी मध्य बिंदु है, तो AE बराबर EC। तो क्या लिखेंगे आप, AE बराबर EC। ठीक है, रखने पर, और बच्चे चीज दिया हुआ है क्या, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, ये नहीं अपने तरफ से लिख दिया। अब क्या करेंगे वो देखिए, AD की जगह पे DB लगा दो, यहां लगा दो DB। ठीक है, तो DB और बटा DB पहले से है। अब AE की जगह पे EC लगा दो,
ईसी और बटा ईसी पहले से है, तो ये काट दो, एक हो जाएगा, ये भी काटो तो ये भी, तो 1/1 बराबर 1/1। ठीक है, तो अनुपात कैसे हो गए, बराबर हो गए। जब ये अनुपात बराबर हो गए तो आप क्या लिखेंगे, तो हम लिख देंगे डीई समांतर बीसी। बस थेल्स प्रमेय से आगे लिख देना, थेल्स प्रमेय के विलोपन से। ठीक है, थेल्स प्रमेय के विलोपन से बस हो गया आपका। बस इसमें इतना ही करना। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब प्रश्न नंबर 9 देखिए। प्रश्न नंबर 9 को कैसे हल करेंगे। प्रश्न नंबर आपका है नमा। आप प्रश्न नंबर 9 पढ़िए, तो मार्कर में शेड आने भाई। प्रश्न नंबर 9 पढ़िए आप और थोड़ा समझिए। प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें आप। ठीक है, अगर हमारे चैनल पे आप नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लें भाई आप। ठीक है, प्लीज वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है बच्चे, और लाइक तो भैया कर दो। चलो देखिए प्रश्न नंबर 9। यहाँ पे दे रखा है एबीसीडी एक समलंब है जिसमें एबी समांतर डीसी। तो प्यारे बच्चों, समलंब चतुर्भुज, समलंब क्या होता है पर इसके बारे में आपको बता दें। जिस चतुर्भुज की दो भुजाएं समांतर हो, जिस चतुर्भुज की दो भुजाएं समांतर हो तो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, तो देखो ऐसे करके इसे हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, समांतर ये दोनों भुजाएं कैसे समांतर है तो ये समलंब चतुर्भुज हो गया। आप इसको ऐसे ही बना सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों भुजाएं कैसे समांतर तो समलंब चतुर्भुज हो गया आपका। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अरे भाई बड़ी देर में साफ होता है ये। तो प्रश्न नंबर 9 है एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है, तो हमें इसको बनाएंगे इस प्रकार। तो पहले बच्चे यहाँ पे नाम लिख लेना, ए बी सी और डी। अब वो कह रहा है ए बी समांतर सी डी सी। देखो ये वाली दोनों भुजाएं कैसी समांतर है, ए बी समांतर डी सी। ठीक है, इसके विकर्ण परस्पर ओ पर प्रच्छेद करते हैं। इसके जो विकर्ण है वो कहाँ प्रच्छेद करते हैं, ओ पे प्रच्छेद करते हैं इस प्रकार ये। ठीक है, तो यहाँ पे है आपका ओ। तो सिद्ध करना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सबसे पहले ये नंबर 9 है तो यहां से लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 दिया है ए बी सी डी एक समलंब है। ठीक है, एक समलंब है। ठीक है, जिसमें जिसमें ए बी समांतर डी सी। ठीक, और यहां पे लिखना चाहो तो लिख लेना, इसके विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर प्रच्छेद करते हैं, वो नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब थोड़ा करना क्या है, यानी कि सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है आपको, ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ। क्या क्या सिद्ध करना, देखो बच्चे, ए ओ बटा ओ बी। ठीक है, और इसके बाद सी ओ बटा डी ओ, ये चीज आपको सिद्ध करनी है। तो देखो क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा रचना में लिखा जाएगा। यहाँ पर तो थोड़ा रचना लिखेंगे भाई। यहाँ पर रचना में क्या लिखेंगे, यहां से देखो बच्चे, यहां से एक रेखा खींचेंगे इस पर। ठीक है, ये डी ई, तो यहां पे लिखेंगे डी ओ समांतर
जो डी ओ समांतर है किसके है, डी सी तथा ई ओ समांतर ए बी खींचा। ठीक है, यानी कि जो ई ओ रेखा ई ओ जो ई ओ है वो डी सी के भी समांतर है और ए बी के समांतर है। ये रेखा दोनों के समांतर हमने खींच ली। ठीक, रचना में लिखेंगे। अब उपपत्ति, ठीक, उपपत्ति। तो अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए क्या क्या करेंगे इसमें हम। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले त्रिभुज ये वाला ले लो आप। आपको त्रिभुज लेना है, हाँ, एक त्रिभुज ये ले लो। ठीक है, इस त्रिभुज का नाम लिखो। तो अब आप यहां पर क्या करेंगे, एक मिनट रुक जाओ भाई। तो इसमें पहले ये वाला त्रिभुज ले लो आप। ठीक है, ये वाला। तो यहां पे लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में इसमें क्या चीज है आपका, ई ओ समांतर डी सी। और ये चीज कहां से लिखेंगे, रचना से लिखेंगे। ठीक है, रचना से। अब ये वाली भुजा इसके समांतर है, तो आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे ए ई बटा ई डी बराबर, अब यहाँ लिखेंगे ए ओ बटा ओ सी। समीकरण नंबर 1 आगे लिखना थेल्स प्रमेय से। ठीक है, थेल्स प्रमेय से। अब क्या करेंगे, अब त्रिभुज बच्चे ये वाला लेंगे। ठीक, पूरा बड़ा त्रिभुज ये लेंगे। ठीक, ये वाला त्रिभुज लिया जाएगा। तो यहाँ पे त्रिभुज का नाम लिखो, त्रिभुज ए डी बी में, ए डी बी में। अब इसमें क्या है आपका, ए बी समांतर ई क्यू है, सॉरी ई ओ। ठीक है, यानी इसके समांतर कौन सी रेखा है, ये वाली रेखा है। तो यहां पर क्या लिखेंगे बच्चे, थोड़ा हम ये वाला हटा देना। ठीक है, इधर से लिखेंगे। अब ये वाली भुजा इसके समांतर है, तो यहां से लिखेंगे आप ए ई बटा ई डी बराबर ए ई बटा ई डी। इधर से लिखना स्टार्ट कर दो। ठीक है, और फिलहाल चलो ऊपर से देखो, कहीं से भी लिखो एक ही बात है। लेकिन बच्चे यहाँ पे एक मिनट रुक जाना, थोड़ा हमने गलत लिख लिया। इधर से लिखना स्टार्ट किया, बिंदु कौन सा था आपका, इसमें ये था ए ई बटा ई डी, फिर आपका हो जाएगा ए ओ बटा ओ सी। ठीक है, फिर जब हमने त्रिभुज ये वाला लिया, त्रिभुज हमने ये लिया, ठीक है, जब त्रिभुज ए लेंगे तो यहां पे लिखेंगे हम ए ई बटा सही तो है, हाँ ठीक है। जब इधर से लेंगे तो हम लिखेंगे इसे ई डी, यानी कि ई डी और बटा ई ए बराबर, इसको क्या लिखेंगे हम, अब इसको लिखेंगे डी ओ बटा ओ बी, इस प्रकार लिखेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे थोड़ा देखो उल्टा आ रहा, तो यहाँ पे क्या करना, दोनों पक्षों को पलट देंगे आप। ठीक है, दोनों पक्षों को पलटेंगे। ठीक है, दोनों पक्षों को पलटने पर, जब दोनों पक्षों को पलटेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ई ए बटा ई डी बराबर डी ओ बटा, सॉरी ये जाएगा ओ बी बटा डी ओ। ये समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को देखिए आप, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से देखेंगे तो ये चीज आपकी बराबर है। ठीक है, तो ये चीज बराबर वाली हटा देंगे तो ये दोनों लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे ए ओ बटा ओ सी बराबर ओ बी बटा
ओ, ये आपका है डी ओ, डी ओ, ठीक, ये चीज। और निकालना क्या आपको है, हाँ ठीक। अब इतना हो गया। अब प्यारे बच्चों एक बात और ध्यान रखना है, इन दोनों का ट्रांसफर हो जाता, ठीक है। हम इन दोनों को आपस में बदल सकते हैं, यानी कि एओ और डीओ का भी स्थान बदल सकते हैं, और यानी इन दोनों का आपस में स्थान हम बदल सकते हैं आपस में, ठीक है। लेकिन हमें क्या बदलना है, हमें सीओ को बदलना है, यानी इन दोनों को बदलना है। तो ए ओ बटा, यानी कि सीओ को यहां पहुंचा दो और ओ बी को यहां पहुंचा दो, ओ बी, और बराबर आपका क्या हो जाएगा, ये ओ सी बटा डी ओ। बस प्यारे बच्चों आपका यही आंसर आ गया, ठीक है। इतना सिद्ध करना है। एक बार फिर देख लो यहां पर, देखो सबसे पहले प्यारे बच्चों हमने ये वाला त्रिभुज लिया था, ठीक है। तो इस वाले त्रिभुज पे यहाँ पे ये दोनों भुजाएं आ रही थी आपकी, कौन सी, यहाँ पे आ रही थी। तो ए ई बटा ई डी, फिर ए ओ बटा ओ सी, तो हमने यहाँ लिख दिया ए ई बटा ई डी और ए ओ बटा ओ सी। अब त्रिभुज हमने ये वाला लिया था, ठीक है, ये त्रिभुज लिया। तो यहाँ पे ये दोनों समांतर भुजाएं हैं, यानी ये वाली भुजा आ रही है आपकी। तो यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा डी ई बटा ई ए और ए ओ बटा ओ बी, ठीक है। तो दोनों पक्षों को पलटेंगे तभी तो यहाँ पे चीज बराबर आएगी। जब दोनों पक्षों को हम पलटेंगे तो समीकरण नंबर 2 डाल दिया, और समीकरण 1 था 2 से, तो ये चीज बराबर हो गई, तो बराबर वाले हटा देते, तो ये दोनों बचे आपके, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, इन दोनों के स्थान बदल जाते हैं आपके, ठीक है। जैसे कि मान लो इन दोनों के बदलने से काम नहीं चलेगा, इसको हटा देंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे हम, यानी कि इन दोनों के स्थान बदल जाते हैं, ठीक है। तो ओ बी, यानी कि ओ बी को यहां लगा दो और ओ सी को यहां लगा दो, तो जो आपका चेंज करने के बाद जो चीज निकल के आ गई वही आपका ये प्रूफ हो गया, ठीक, यही सिद्ध हो गया है। अब प्रश्न नंबर 10 देखिए, ये कैसे करेंगे। ये वो उसका तो, यानी कि इसका उल्टा ही है वो भी, इसको हटा दें अब हम। प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 देखिए भाई, वो कह रहा है एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण परस्पर ओ पर प्रक्षेद करते हैं, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है ए ओ बराबर, यानी ए ओ बटा बी ओ और बराबर सी ओ बटा डी ओ। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे अब आप, यहाँ पे लिखेंगे दिया है, पहले समलंब चतुर्भुज बनाओ, एक चतुर्भुज बना लिया हमने, ठीक, क्या बना लिया, एक चतुर्भुज। इसका नाम है ए बी और सी और डी। इसके विकर्ण परस्पर कहां पे प्रच्छेद करते हैं, ओ पर प्रच्छेद करते हैं, ठीक है। अब यहां पे क्या दे रखा है, तो यहां पे लिखेंगे दिया है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, एबीसीडी एक चतुर्भुज है, जिसके विकर्ण एसी तथा बीडी बिंदु ओ पर प्रच्छेद करते हैं, ये चीज दे रखी है। अब यहां से क्या करेंगे वो देखना है आपको, और क्या चीज दे रखा है इसने, ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे नई लाइन से क्या कर सकते हैं, इन दोनों के स्थान बदल सकते हैं आपस में, ठीक है, इन दोनों के स्थान बदल सकते हैं, ठीक है। तो ए ओ बटा सी ओ, यानी इन दोनों के स्थान आपस में बदल सकते हैं, बराबर बी ओ बटा डी ओ। इसे समीकरण नंबर 1 डाले दे रहे हैं, ठीक। अब यहां पे सिद्ध करना है, ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक। उपपत्ति,
अब इसमें थोड़ा ध्यान से आपको देखना है। प्यारे बच्चे इसमें क्या करेंगे, यानी कि ईओ डीसी और एबी के समांतर खींचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा रचना में लिख लो, इससे पहले इससे थोड़ा हटा दें हम, ये हटा दो अभी से। रचना में लिखना थोड़ा आपको, रचना में लिख लो ईओ ईओ समांतर एबी तथा ईओ समांतर डीसी खींचा, ठीक। अब लिख लो सिद्ध करना है। सिद्ध करना है ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। उपपत्ति, अब क्या करेंगे देखिए। तो सबसे पहले बच्चों ये वाला त्रिभुज लो आप, ठीक, बड़ा वाला ये त्रिभुज लेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में। तो ये वाली भुजा देखो इसके समांतर है, ठीक। तो क्या लिखेंगे आप, ई ओ समांतर ए बी, ठीक। यहाँ पे लिखेंगे रचना से, रचना से, ठीक है। ये चीज कहां से लिखेंगे, रचना से। अब यहां से क्या लिखेंगे थोड़ा, अब देखिए जब ये वाली भुजा हमने इसके समांतर मान ली, तो अब आप क्या लिखेंगे, देखो ए, हाँ यहां से लिखेंगे आप डी ई, क्या लिखेंगे, डी ई बटा ई बराबर डी ओ बटा ओ सी। दिखाई दे रहा होगा आपको, देख लें इतना, हाँ ठीक है। यानी कि जब ये वाली भुजा इसके समांतर है तो डी ई बटा ई ए और ए डी ओ बटा ओ बी, ये चीज, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पे क्या करें, थोड़ा इसे उल्टा कर लें। अब हम थोड़ा इसको उल्टा करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये चीज मिल नहीं रही है आपको। यहां से देखिए, इससे यहाँ पे बी हुआ है आपका, हाँ थोड़ा गलती हो गई हमसे, डीओ बटा ओ सी, ओ सी क्यों होगा, ओ बी होगा ना यहाँ पर, ये ओ बी देखो, डी ई बटा ई ए, अब ई ओ बटा ओ बी। अब दोनों पक्षों को, तो दोनों पक्षों को आप पलट लो, ठीक है। दोनों पक्षों को पलटने पर, दोनों पक्षों को पलटने पर, जब दोनों पक्षों को पलटेंगे तो यहां पे हो जाएगा आपका ई ए बटा डी ई बराबर, चलो इसको बी ओ लिख सकते हैं, ठीक है, बटा डी ओ। ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। अब समीकरण 1 तथा 2 से देखिए, अब प्यारे बच्चों ये चीज बराबर हो गई है, तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे ये चीज लिख देंगे ई ए बटा सीओ, यानी ये चीज, जो चीज बराबर हो जाती है उसे हटा देते हैं, तो ये चीज लिखी जाएगी ए ओ बटा, यानी ए ओ बटा सी ओ, ए ओ बटा सी ओ, और बराबर आपका हो जाएगा, अरे भाई क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे क्या चीज, ये चीज बराबर हो गई, तो ये लिखा जाएगा आपका ए ओ बटा सी ओ और बराबर ई ए बटा डी ई। तो देखो ये चीज कहां पर है, ए ओ बटा ओ सी, ए ओ और बटा ओ सी, यानी इतने बटा इतना। फिर इसके बाद है आपका ई ए बटा डी ई, ई ए बटा डी ई, ठीक। अब यहां पर क्या पता चल रहा बच्चे, देखो इस वाले त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में, ठीक है, एक काम करो आप यहां पर इतना ही करो, ठीक है,
इतना करो, ठीक है, खींचा, यहाँ पर इतना ही करो। हमने यहाँ पे क्या किया बच्चे, यानी कि ई ओ के समांतर, यानी ए बी के समांतर ई ओ खींचा, ठीक है। तो ई ओ है, हमने ए बी के समांतर खींच रहे, इतना ही इसमें लिखना है। अब देखो यहां से क्या चीज पता चली हमें बच्चे, यानी यहाँ पे पता चला ए ओ बटा ओ सी, फिर इसके बाद ए ई बटा ई डी। तो ये चीज कहां पे आती है, इस वाले त्रिभुज में आती है ये। तो जब ये इस त्रिभुज में आती है तो ये भुजाएं कैसी समानुपात है, जब ये भुजाएं समानुपात है तो ये दोनों भुजाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा ई ओ समांतर डी सी, ठीक है। और ये हो जाएगा थेल्स प्रमेय का विलोपन। अगर नहीं दिखाई दे रहा बोल तो रहे हैं, यहां से लिखने के बाद थेल्स प्रमेय का विलोपन आप लिख देंगे, थेल्स प्रमेय का विलोपन। अब देखिए बच्चे, जो ई ओ है आपका, पहले हमने इसके समांतर खींचा था, ठीक है, लेकिन सिद्ध क्या कर दिया हमने, देखो ये वाली भुजा हमने इसके समांतर खींची थी, ठीक, तो हमने ये चीज निकाल दी। अब बच्चे इससे ये पता चलता है कि ये वाली भुजा है वो इसके भी समांतर है। तो थोड़ा इधर वाला हटा दे रहे हैं हम, तो नीचे लिखेंगे लास्ट में आप क्या लिखेंगे आप, अतः ई ओ समांतर ए बी तथा ई ओ समांतर डी सी है, इसलिए ए बी सी डी एक सम लंब चतुर्भुज है, ठीक है। बस इतना आपका ये हो गया। प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही।